नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो हमारा टॉपिक क्लास 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या अन्य स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी हो दोस्त, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर है जिसका नेम है माई मदर एट 66। ये एक पोएम है दोस्त। इसका मैं आज आप सभी को सेंट्रल आइडिया बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं दोस्त, और उसकी मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा दोस्त, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेंट्रल आइडिया होने वाला है, माई मदर एट 66। हमारी जो पोएम दे रखी है माई मदर एट 66, उसी के बारे में आज आप सभी को सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है वो चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे दो चैनल है दोस्त, एक है निखिल दीक्षित टॉक्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर भी आपको नए वीडियो मिला करेंगे और इस पर भी आपको नए वीडियो मिलते रहते हैं। वो चाहे 10th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, इन दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है समय समय पर। तो आप लोगों को ये दोनों के दोनों चैप्टर सब्सक्राइब कर लेने हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो पोएम का नेम है माई मदर एट 66। तो अब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप उसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते भैया। तो आज हम बताएंगे आप सभी को सेंट्रल आइडिया किसका, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 हमारी एक पोएम है जिसका मैं आज सेंट्रल आइडिया आप सभी को बताऊंगा। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए लाइन बाय लाइन आपको समझाते हुए चलेंगे और इसके साथ साथ आपको ये कॉपी भी कर लेना है। जो भी मैंने सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको कॉपी भी आपको कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, यानी मैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ। कंपोज्ड बाई कमला दास। कंपोस्ट का मतलब होता है रचित करना। क्या होता है दोस्त? रचित करना। किसके द्वारा ये रचित की गई है? तो कमला दास के द्वारा ये रचित की गई है। किसके द्वारा भैया? कमला दास के द्वारा ये रचित की गई है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इज दैट दिस पोएम, यह कविता, शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। फियर का मतलब होता है डर। फियर का मतलब क्या होता है दोस्त? डर, या बोल सकते हैं भय। किस चीज़ का भय है? कि एक जो कवित्री है उसको अपनी माँ को खोने का काफ़ी ज़्यादा डर सताता है और काफ़ी ज़्यादा भय सताता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसकी जो माता है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, मतलब अंतिम समय पर हैं। वो अपने जीवन के अंतिम चरण में है। किसकी माता? तो कवित्री की माता, यानी पोएटिस की माता। जो कमला दास जी हैं उनकी जो माता हैं वो क्या है दोस्त? अपने जीवन के अंतिम चरण में है। सो द पोएटिस फील्स का मतलब होता है कि महसूस होता है, मतलब महसूस होना। फील्स का मतलब होता है महसूस होना। सो द पोएटिस फील्स दैट शी विल पास अवे सून। तो कवित्री को ये लगता है कि वह जल्द ही इस दुनिया से चली जाएंगी, मतलब उसकी जो माता हैं वह जल्द ही इस दुनिया से गुजर जाएंगी, उसे ऐसा प्रतीत होता है। पोएटिस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। पोएटिस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। पोएटिस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब जो पोएटिस है यानी जो कवित्री है वह इस नकारात्मक विचार से बाहर आना चाहती है। कहाँ आना चाहती है? बाहर आना चाहती है।
तो यहाँ पे लिखा है स्केर्ड, मतलब स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना। स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना, मतलब पोएटेस गेट स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। ये बात सोच के जो पोएटेस है यानी जो कवित्री है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। क्या हो जाता है भैया? काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, मतलब इस नकारात्मक विचार से वह बाहर आना चाहती है। सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ अ कार, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए वह अपनी कार से बाहर की ओर देखती है, अपनी कार से बाहर की ओर देखती है। तो मैं आपको दोबारा इसको समझाता हूँ, आपको गौर से देखना भैया। दोबारा मैं आपको इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ, हमारे साथी आपको देखना हर एक चीज़। तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ किसका? माई मदर एट 66। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, मतलब ये किसके द्वारा रचित किया गया है? कमला दास जी के द्वारा रचित किया गया है। इज दैट दिस पोएम सोस द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यह जो कविता है यह हमें बताती है कि एक जो कवित्री है वह अपने माता को खोने का कैसे उसे डर महसूस होता है, कैसे उसे डर लगता है, मतलब उसके मन में, उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा डर का भाव रहता है कि कहीं कि हम अपनी माँ को खो देंगे। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उसकी जो माता है वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी अपने जीवन के अंतिम चरण पर हैं। सो द पोएटेस फील्स दैट, पोएटेस को यानी कवित्री को यह महसूस होता है या फील करती है दैट सी विल पास अवे सून, कि वह हमारी जो माता हैं वह जल्दी गुजर जाएंगी। उसके अंदर, उसके दिमाग में ये भय बैठा रहता है कि हमारी जो माता हैं वो जल्दी ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यह भय बना रहता है। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से वह वापस बाहर आना चाहती है। बाहर आने के लिए वह कार की विंडो से बाहर की ओर देखती है, कार की विंडो से वह बाहर की ओर देखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं भैया। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, जो बाहर की दुनिया थी, जो बाहर का जीवन था वह गतिविधियों से क्या था? भरा हुआ था। जो बाहर की दुनिया थी या बाहर का जो जीवन था वो पूरी तरह से गतिविधियों से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पेड़ हैं वे तेज़ी से दौड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा जब भी आप सफ़र करते हैं बस से या कार से या किसी भी चीज़ से, जब आपकी गाड़ी चलती है, जब आप बस वगैरह चलती है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है बाहर वाले जो पेड़ हैं वो इसके साथ ही तेज़ी से चलते हुए जा रहे हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं भैया? जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर यानी हवाई अड्डे पर, दे हैड टू अंडरगो आ सिक्योरिटी चेक, हवाई अड्डे पर उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। मतलब सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच। जब भी आप एरोप्लेन वगैरह से सफ़र करते हैं तो आपको सिक्योरिटी चेक के लिए सबसे पहले गुजरना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएटेस यानी कवित्री, द पोएटेस वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, जो पोएटेस थी वो अपनी माता से कुछ दूरी पर, मतलब अपनी माता जी से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, वह अपनी माता की तरफ दोबारा से देखती है। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दुख प्रतीत होता है जब भी वो अपनी माता का चेहरा देखती है। पेल का मतलब होता है कि पीला चेहरा। जब भी वो अपनी माता का डल फेस या पीला चेहरा देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द फील होता है अपने अंदर से।
तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बट हाइडिंग हर टीयर्स, पर वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। द पोएटेस सैड, पोएटेस कहती है यानी कवित्री कहती है, सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलेंगे अम्मा, मतलब अपनी माता से कहती है दोबारा मिलेंगे माता या अम्मा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को सेंट्रल आइडिया बढ़िया लाजवाब तरीके से समझ आ चुका होगा माई मदर एट 66 का। तो ऐसे ही अन्य भी पोएम्स का सेंट्रल आइडिया पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा यहाँ अपलोड किया जाता है सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।